बहुत बेकार था। ओके एज यूजुअल फिर से ट्राई करेंगे। ये सब शुरू ना हार्ड है। 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल पहले की बात है जो मैंने YouTube को एक्सप्लोर करना शुरू ही किया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया यार, मैं सिर्फ इनके वीडियोस देखने लगा। मतलब आई डोंट नो, मैं सिर्फ टेक वीडियोस में उलझा जा रहा था। ये फोन वो फोन, आज ये निकल रहा है कल वो निकल रहा है, एंड स्टिल आज भी देखता हूँ। पर इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मुझे अपने फोन में कमियां दिखने लगी यार। मतलब मेरा ठीक ठाक फोन था उस समय के हिसाब से, लाइक 2017-18 का अगर मैं बात करूँ तो। पर दिक्कत तब आनी शुरू हुई जब से मैंने टेक वीडियोस देखना शुरू किया। भाई मतलब तुम खुद ही देखो ना, पहले मेरे पास ये फोन था, ये अभी कवर है क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, चलो मैं इमेज डाल दूंगा। मतलब ये था Vivo V7 Plus। हाँ अभी शायद 29 कुछ चल रहा है इनका सीरीज Vivo का। तो तुम सोच सकते हो कितना मतलब कितना ज्यादा पुराना फोन यूज कर रहा था। इसके ऊपर नीचे इतने बड़े बड़े बेजल्स थे। चलो ठीक है, बेजल्स तो आईफोन में भी आते हैं, कोई जो पुराना आईफोन यूज करते हैं, बट इसका उसका कंपैरिजन कहाँ है यार। इसका बैक कैमरा यूजलेस था, ठीक है। फ्रंट में लाइक सेल्फी ठीक ठाक थी एक हिसाब से, 24 MP की थी, लेकिन मतलब सेल्फी कैमरा से क्या ही करता। और मेरे ज़्यादातर एडिटिंग के भी काम मैं फ़ोन पे ही करता हूँ, ज़्यादातर का मतलब मैं सारा एडिटिंग फ़ोन पे ही करता हूँ। सो ये बेसिक चीज़ को भी हैंडल नहीं कर रहा था यार। मतलब काइनमास्टर जैसा ऐप थोड़े टाइम बाद क्रैश खाने लग रहा था, और अलाइट मोशन तो मैं खोल ही नहीं सकता था इसमें। भाई उसमें एंड्रॉइड 8 था आज के टाइम तक, मतलब समझ लो 12 चल रहा है, 8 था। पर अगर मैं सोचूं कि मैं कैमरा क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लूं Gcam लगा के, एटलीस्ट वो भी नहीं सपोर्ट करता था। उसके लिए एटलीस्ट एंड्रॉइड 9 चाहिए। तो हर एक्सपेक्ट में मेरे लिए फोन मुसीबत ही था एक तरीके से। अंडी चुप हो जाओ यार, अंडी चुप हो जाओ। अब इतनी प्रॉब्लम्स आ ही रही थी तो मेरा भी मन किया यार कि काश एक अच्छा खासा फोन होता जिसका कैमरा डिसेंट सा होता। बट एक बात मुझे पहले से पता थी कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो 12th के पहले तो मुझे फोन दिलाने वाले हैं नहीं नया। तो मैंने भी उस टाइम तक कुछ खास एक्शंस लिए नहीं। देन जैसे 12 चालू हुआ मैं वीडियोस और ज्यादा देखने लगा, बिकॉज उसी साल मुझे लेना था। तो मैं डिफरेंट फोन के कंपेरिजन्स देखते रहता था, इसमें ये है उसमें वो है, कौन सा ब्रांड बेस्ट है, कौन स्पेक्स ज्यादा अच्छे दे रहा है, ऐसे ब्लेंडर करके मैं देखते रहता था। देन फाइनली मैंने 2 से 3 फोन डिसाइड किए, जिसमें से एक था मोटोरोला का कुछ था H20 अराउंड समथिंग कुछ था, और एक Xiaomi का एक फोन था जो कि ये है। बाकी ऐसे भी रख देता था कि उस टाइम पे जब लेंगे तब जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहेगा उसको उठा लेंगे। पर दिक्कत क्या थी, ये सारे फोन्स का स्टार्टिंग प्राइस ही 25K के ऊपर था। देन मुझे रियलाइज हुआ अचानक कि यार इसी साल नया फोन भी चाहिए और नया लैपटॉप भी चाहिए। मतलब कि एक साथ समझ लो नहीं तो नहीं 60-70 हजार का खर्चा, ठीक है। अब देखो एज बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली बहुत बड़ा अमाउंट है यार एक साथ, समझ रहे हो। मुझे फील हुआ यार कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कभी कुछ कहते नहीं है यार, लेकिन तुम्हें पता चलने से पहले तुम्हारे स्कूल की फीस भर जाती है। वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें एक बेटर लिविंग प्रोवाइड कर सकें। और जब वो इतना सब कुछ पहले से कर ही रहे हैं तो मुझसे नहीं बोला गया यार एक और अननेसेसरी खर्चे के लिए, एटलीस्ट उनके अकॉर्डिंग। देन आई डिसाइडेड टू सेव मनी, बिकॉज अन तो करता नहीं उस टाइम पे। देन यहाँ पे रोल आता है मेरे एक फ्रेंड का। यार वो इंसान ने ही Elon Musk। उसके पास ऐसे ऑफर्स रहते हैं, ऐसी डील्स रहती हैं जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है इनिशियली एज ए स्टूडेंट। अगर तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो तो बिना एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किए तुम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। लाइक मैं वैसा कुछ नहीं बता रहा, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, तुम्हारे पास कोई कूपन है, कोई कुछ ऑफर्स है तो तुम दूसरे को शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हारे काम करने तो बेसिकली वो तुम्हें थोड़ा बहुत कमीशन प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसे उसके थ्रू फिर मैंने टेलीग्राम को एक्सप्लोर किया। देन वहां से थोड़ी बहुत इनकम आने लगी। देन उसी ने मुझे थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी सिखाया। देन मैंने थोड़ा क्रिप्टो में भी थोड़े बहुत कॉइन्स में इन्वेस्ट किया। पर दिक्कत हो गई कि वो एक कॉइन था, जिस मैं बताता हूँ स्टोरी से थोड़ा साइड हो गया। एक कॉइन था, उसका नाम था सलोना करके कुछ कॉइन था। जस्ट हमने इन्वेस्ट ही किया था एंड ऐसा था कि वो बहुत नीचे जाएगा बट एकदम से लाइक बहुत अप हो सकता है, ऐसा कुछ चांस था। यार वो कॉइन डूब गया। वो मतलब हिस्ट्री में ऐसा हुआ था बहुत दिन के बाद कि कॉइन एकदम से इतने एकदम लोएस्ट अमाउंट पे पहुंच चुका था एंड मेरा लिटरली अभी तक पैसे अटके हैं उसमें। तो अच्छा है मैंने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था उसमें, तो क्रिप्टो से बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उसमें क्रिप्टो में। देन मैंने अपने पॉकेट मनी को भी थोड़ा सा सेव करना चालू किया। तो बेसिकली मैं ट्यूशन जाता था, मैं 2-3 ट्यूशन जाता था, तो उसके लिए जो भी आने जाने का खर्चा मिलता था उसको मैंने ऐसे इकट्ठा करना चालू किया। जैसे कि जहाँ पे जरूरत ना हो, मतलब जो मैं कर सकता हूँ वहां पे मैं चल के चला जाता था ऑब्वियसली। और एयरपोर्ट्स लगा के गाने सुनते सुनते पहुंच भी जाते थे। देन वहां से कुछ पैसे बच जाते थे। और जो मैं अनहेल्दी चीजें खाता रहता था उल्टे सीधे, तो उसको मैंने कम कर दिया।
मतलब बेसिकली मैंने ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं किया जो तुम नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने अपनी डेली एक्सपेंसेस में से जो मैं ओवर एक्सपेंस खर्चे कर रहा था उनको थोड़ा कम किया, एंड जो मेरा फ्री टाइम था जो मैं स्क्रोलिंग में वेस्ट कर देता था उनको मैंने ऐसी जगह पे कंज्यूम किया जिससे मुझे बहुत ज्यादा नहीं बट इनिशियली थोड़ी बहुत अर्निंग होती रही। अभी ये बहुत स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, लाइक क्या हो रहा है, 25 रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या ही चीज है, ऐसे तो मतलब मिल जाते होंगे बहुत लोगों को। बट बात ये है ना, जब तुम्हारा खर्च कुछ नहीं हो रहा तुम उस चीज को इकट्ठा करते 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 जाओगे, देन एक टाइम पे एक ह्यूज अमाउंट बन जाता है। एंड मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, बताऊंगा तुम्हें। हाँ, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। क्या था अगला पॉइंट? तो ये सब करते 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 आ गए बोर्ड एग्जाम्स। अब हम निकले कोविड वाले बैच वाले, मतलब कोविड के अगले साल के बैच वाले। तो कोविड ने एक बहुत बुरी आदत लगा दी थी कि बहुत ज्यादा हम पढ़ नहीं पाते थे, एक साथ फोकस नहीं कर पाते थे। बेसिकली इतने ट्यूशंस करने के बाद भी प्रिपरेशन थोड़ी कम रह गई थी, जिसकी वजह से बोर्ड्स उतने अच्छे नहीं गए थे। मेरे माइंड में ये था ना कि मुझे बोर्ड से ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, बोर्ड मेरा क्या ही कर लेगा, मुझे JEE पे फोकस करना है। यस, आई वांट टू बिकम इंजीनियर। मिस्त्री कौन बोला बे? और बोर्ड्स खत्म होने के बाद एक रात को मैं रैंडमली ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट स्क्रॉल कर रहा था। वो होता है ना लेट नाइट कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो थोड़ी औकात की बाहर रहती हैं, तो वही सब मैं कर ही रहा था कि मुझे गूगल पे जो इस वाले फोन को मैंने सर्च भी कर लिया, दोनों फोन्स को सर्च किया, तो देखा मैंने मोटो का तो कुछ ऐसा प्राइस में खास डिफरेंस नहीं था, बट Xiaomi के फोन को इस टाइम पे अराउंड कुछ 10 महीने हो गए थे लॉन्च होके। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज पता थी कि Xiaomi एक ऐसा ब्रांड है जो टाइम के साथ साथ फोन के प्राइस को बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो मैंने थोड़ा वेट भी किया कि 11th के या फिर 12th के स्टार्ट में फोन कहीं लॉन्च हुआ था, एंड मुझे तो यकीन था कि 12th के एंड तक ही दिलाएंगे। सो मैं थोड़ा वेट कर रहा था एंड स्टॉक कर रहा था उसको। तो उस टाइम पे मैंने रात को ऐसे ही स्क्रॉल किया एंड उसको मुझे एक Amazon लिंक मिला, मैंने क्लिक कर दिया, मैं अंदर गया एंड मैं क्या देख रहा हूँ, उस पे लिखा हुआ था बैंक ऑफर पे। मेरा ब्लोन आउट हो गया था पूरा माइंड एकदम से। उस पे लिखा था 5000 ऑफ ऑन एवरी बैंक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? ऑलरेडी उसका फोन का प्राइस 2000 कम था एंड एक्स्ट्रा उन्होंने 5000 ऑफ किया था, ठीक है। वो सेल का महीना नहीं था लिटरली, ये मैं वीडियो बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ, वो सेल वेल नहीं चल रहा था, उसमें ऐसे ही कैशबैक उन्होंने उनकी मर्जी से दे दिया। एंड जहां तक मैं अमेजोन को जानता हूँ ये बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाला था नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया एंड कैलकुलेशन कर वर के सब मुझे पता चला कि अप्रोक्स मुझे फोन 21 एंड या फिर 20 के अराउंड मिल सकता है इजीली, क्योंकि अगेन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अब इस टाइम थोड़े बहुत पैसे मेरे पास भी है। तो मैं एकदम एक्साइटमेंट में नीचे गया, मम्मी थी एंड मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी एक फोन है, वो अराउंड 29,000 का था और वो अब 21,000 का मिलेगा सिर्फ। तो मम्मी भी खुश हो गई, लेकिन खुश के साथ साथ उनका एक मिक्स्ड रिएक्शन था, बिकॉज 21,000 स्टिल अ ह्यूज अमाउंट फॉर हर। तो मैं उनका रिएक्शन देख ही रहा था, फिर मैंने बता ही दिया कि एक्चुअली मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं, आप टेंशन मत लो। तो उन्होंने पूछा कितने, मैंने कहा 12,000। शी वॉज लाइक व्हाट एंड आई वॉज लाइक व्हाट। मैं वो कैलकुलेशन पैसों का ही कर रहा था कि कितना अमाउंट है मेरे पास। तो लिटरली यार जैसे लाइक कुछ ही महीनों में यहाँ वहां का सब जोड़ जाड़ के मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 12,000 हो गए थे, ठीक है। अब इस टाइम पे 50-50 का सिचुएशन था कि आधे पैसे मेरे पास है, सिर्फ आधे पैसे उनको देने। तो इसके पहले अगर मैं उन्हें बोलता कि फोन दिला दो तो वो शायद नहीं दिलाते या फिर बोलते दिवाली तक वेट कर ले, बट जैसे ही मैंने कहा तो मम्मी तो कन्विंस हो गई। देन थोड़े टाइम बाद पापा आए, उनको मैंने सब समझाया, वो भी कन्विंस हो गए, जो कि मैं बहुत ज्यादा शॉक था। बट उन्होंने एक बात जरूर बोली कि क्या करेगा 20,000 का फोन, क्या नाम है, 10-12 हजार में भी तो काम चलता है, सब चलता है। तो मैंने उन्हें समझाया कि जो बेसिकली 18 से 20,000 के फोन रहते हैं वो ज्यादा कुछ रहते नहीं है, सिर्फ 14-15,000 वाले फोन्स के एक्सटेंडेड रैम वाले वर्जन रहते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चाहिए, अच्छे कैमरास चाहिए, जो कि मुझे नीड है बेसिकली, तो थोड़ा बहुत 20,000 के ऊपर जाना ही पड़ेगा। कंपनी ऐसे ही कर रही है आजकल, क्या कर सकते हैं। देन थोड़ा समझाने के बाद वो भी कन्विंस हो गया, उनके पास चॉइस ही नहीं था ना भाई, समझ रहे हो, ऐसे मतलब कुछ करो कि उनके पास चॉइस ही ना हो। देन दे ऑल्सो सेड यस, बट अब यहाँ पे एक दिक्कत आई कि मेरे पैसे ऐसे उलझे हुए थे, कोई पेटीएम वॉलेट में, कोई बजाज वॉलेट में, कोई अमेजोन वॉलेट में, एक थोड़ा सा क्रिप्टो में फंसा हुआ है, एंड ऐसे ऐसे करके सब ब्लंडर सा था। एंड इमीडिएटली मुझे ऑर्डर करना था, तो यहाँ पे भी वो मेरे फ्रेंड ने हेल्प की। सो इस सब के बाद फाइनली मेरा फोन ऑर्डर हो चुका था। एंड ये 2 से 3 दिन मेरे कैसे गुजरे मैं ही जानता हूँ, मतलब लाइक लिटरली मैं सोते जागते उठते बैठते सिर्फ फोन के बारे में सोचता रहता था। इन 3 दिनों में मैंने यूट्यूब पे उसके 30 से ज्यादा वीडियोस देख लिए थे, फोटोज, रिव्यूज, कैमरा रिव्यू, कैसा प्रोसेसर है, कैसा क्या है, सिर्फ यही देखता रहता था। बहुत ज्यादा एक्साइटेड था फोन के लिए। देन आखिरकार वो डेट आ गया, रात को मुझे याद है मुझे नींद भी नहीं आ रही थी।
फिर मैंने जब चेक किया तो पता चला जिस दिन वो डिलीवर होने वाला है उसी दिन मेरे को एग्ज़ाम है, जिसके लिए मुझे पालघर जाना था। पालघर से याद आया, भाई साहब वो जगह, एंड वहाँ पे मेरी एक्साइटमेंट बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं जस्ट मेरा जो फ्रेंड था वहाँ पे साथ में, उसे बताया जा रहा हूँ कि यार आज मेरा फ़ोन आ रहा है, वो मैं उसको भी ट्रेन में वीडियोस दिखा रहा हूँ कि देख ऐसा है वैसा है। देन फाइनली मैं शाम होते होते घर पे आया, मेरा किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा था, मुझे जस्ट फ़ोन देखना था। इन्होंने कहा ऊपर टेबल पे रखा हुआ है, तो मैं फटाफट भागते भागते ऊपर गया और देखा वो बॉक्स। हाय यार, मैं कुछ टाइम तक उसे बस देखते ही रह गया था। और डीजे वाले बाबू वही गाना चला रहे हैं। तुझे याद में बज सैडली अनबॉक्सिंग हो चुकी थी ऑब्वियसली फॉर सेफ्टी रीजन। मेरा हमेशा से मन था मेरा फ़ोन जब आएगा मैं पक्का उसका एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा, बट उस टाइम मुझे कुछ और नहीं समझ में आ रहा था। मैंने जिस रैपर ऊपर फाड़े एंड फटाफट से कैसे कैसे करके अरे हाँ, तो मेरा भाई फिर रिकॉर्डिंग किससे करूंगा, पर कोई बात नहीं, तुम्हें फ़ोन दिखाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। उठाते मेरा रिएक्शन था यार ये क्या है, ये वजन का है, इसमें बैटरी वैटरी भूल गए क्या डालना। सो स्लिम, सो लाइट वेट, डेलिकेट और क्या बोलते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा क्लासी, बहुत ज्यादा प्रीमियम, सब कुछ एक साथ ही फील हुआ। क्योंकि इसका एक रीजन भी था ना, मैं एक मेटालिक भारी भरकम फोन से ऊपर नीचे ब्रेजल वाले फोन से एकदम से एच टू एच डिस्प्ले पे शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है, 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो रहा हूँ। सो तुम नहीं समझ सकते यार, नहीं समझ सकते जब तक तुमने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, जब तुम किसी को बहुत ज्यादा चाहते हो और आखिरकार वो तुम्हें मिल जाता है, तो वो खुशी शब्दों में बयान नहीं हो सकती यार। तो तुम में से कईयों को लग रहा होगा कि ये क्या कब से सिर्फ एक फ़ोन के बारे में बताया जा रहा है, एक फ़ोन ही तो था, क्या हो गया इसमें इतना। देखो, बात यहाँ सिर्फ फ़ोन की है, लेकिन सिर्फ फ़ोन की बात नहीं है। बात एक्चुअली ये है कि अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है तो उसे पूरा करने के लिए तुम खुद से कितना एफर्ट डालते हो वो मैटर करता है, ना कि किसी पे डिपेंड होके, भले ही वो तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। अभी भी मैं अपने कितने फ्रेंड्स को जानता हूँ जो मोबाइल रिचार्ज से लेके अपने अंडरवियर लेने तक पूरे के पूरे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। और जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो यार बहुत बेटर लगता है कि एटलीस्ट मैं उनसे थोड़ा तो अलग हूँ, एटलीस्ट मैंने कुछ तो सोचा। और सच बता रहा हूँ यार, जब किसी चीज़ के लिए तुम खुद मेहनत करोगे ना तो तुम्हें उसकी कदर बहुत ज़्यादा लगेगी। मैं बहुत पका रहा हूँ। एंड गेस व्हाट, सबसे पहला ऐप मैंने क्या खोला होगा? ऑब्वियसली कैमरा। भाई क्या कैमरा है, इसमें 3 लेंसेज है, एक मेन है, एक अल्ट्रा वाइड और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है। हाँ, ये काम का है, मतलब कि ये टेली मैक्रो है, इसलिए तुम ऑब्जेक्ट्स के बहुत ज्यादा पास जा सकते हो और इससे क्वालिटी भी खराब नहीं होगी। और बच्चे, बाकी कैमरा की वीडियो सैंपल्स तो तुम पूरे वीडियो में देख ही रहे हो। और ये भी कुछ फोटोज जो मैंने अभी तक की हुई जिसमें क्लिक किए हैं, पर इनके लिए मैंने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप नहीं यूज़ किया है। अब ऐसा नहीं कि इसका कैमरा अच्छे फ़ोटोज़ नहीं लेता, फ़ोटोज़ अच्छी होती है, इनका ओवरऑल फील अच्छा होता है, लेकिन जैसे तुम जूम करोगे एक ओवर शार्पेंड सी ऑयल पेंटिंग वाली फील आएगी। देखो, ये सेंसर की गलती नहीं है, सेंसर कैपेबल है, बट प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जा रही है, तो इसलिए मैंने Gcam यूज़ किया। अब जिन लोगों को नहीं पता, Gcam बेसिकली गूगल कैमरा होता है, जो गूगल अपने पिक्सल्स फ़ोन के लिए सिर्फ लिमिटेड रखता है। एंड कुछ अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में जो इसे बाकी सारे फ़ोन्स के लिए भी कंपैटिबल बनाते हैं। अब क्योंकि मार्केट में इतने सारे फ़ोन्स हैं,
सो जरूरी नहीं है हर जी कैम तुम्हारे फोन में बेस्ट काम करे, पर अगर थोड़ी सी मेहनत करने से तुम्हें तुम्हारे फोन के कंपैटिबल जी कैम मिल गया तो मेरे दोस्त फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा फोन कितने का है, 10,000, 12,000, 15,000, जी कैम तुम्हें हमेशा ही बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल फोटोज निकाल के देगा, लाइक पिक्सल और आईफोन। क्योंकि भाई सारा खेल प्रोसेसिंग का है। अब जैसे कि तुम इस इमेज को देख लो, ये मैंने लो लाइट में ली थी नॉर्मल कैमरा से, और उसी सेम कंडीशंस में ये अगली इमेज है जी कैम से। तो तुम समझ रहे हो जी कैम कितना ज्यादा कैपेबल है। मतलब कि जो इमेज की ओवरऑल फील है, जो कलर्स हैं, जो डिटेल्स हैं, पोर्ट्रेट में जो एज डिटेक्शन है, ये सभी कुछ तुम्हें तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा जी कैम से। और हाँ, जल्दी इस फ़ोन का एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो विद कैमरा टेस्ट आने वाला है, जिसमें मैं इस फ़ोन की और तुम्हारे फ़ोन के लिए सबसे बेस्ट जी कैम्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो को मिस मत करना। तो कमेंट करके बताना तुम्हें मेरा पहला वीडियो कैसा लगा। एंड एक और बात, मैं इस पे ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगा इस चैनल पे, बिकॉज मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं कुछ टाइम पे। अगेन मैं कोशिश करूंगा कि मैं और ज्यादा वीडियोस इन्फॉर्मेटिव तुम्हारे लिए लाता रहूं। एंड अब से ये ज्यादातर टेक वीडियोस नहीं रहेंगे, उसके लिए मेरा एक सेकंड चैनल है, इसका नाम है टेक ईआईडी, मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूंगा। तो तुम उसे सब्सक्राइब कर सकते हो टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए, एंड इसे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मुझे देख सको और मेरे बारे में और ज्यादा जान सको। कुछ है नहीं जानने लायक, लेकिन कर लेना यार, कर लेना, ठीक है, चलो बात कर लेना यार, मतलब ठीक है। ओके फिर मिलते हैं, कर लेना यार, ठीक है, ओके फिर मिलते हैं। एक कहीं ऐसा हो जाए चप्पल ही ना मिले तो परी हूँ मैं, मेरी चप्पल कहाँ है? सांप भी होते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है। मिल गई, माल आ गया भाई।